किस तरह की तस्वीरें आपने अपनी आंखों से देखी? नेहा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात चित्रा ये है कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर इसरो का पूरा हेडक्वार्टर्स है और जाहिर तौर पर यही वो जमीन है जहां पर ये पूरी तैयारी, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, 2 हो, 3 हो, तमाम वैज्ञानिकों ने की है। और पिछले बार के मिशन से सबक लेते हुए इस बार पूरा का पूरा फोकस इस बात पर टिका हुआ है कि कैसे चंद्रयान 3 देश के लिए इतिहास रचे, क्योंकि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये सबसे पहला मिशन विश्व का होगा। हालांकि मून पर लैंडिंग करने वाले हम चौथे देश हैं, यूएसएसआर, यूएसए और चाइना के बाद, लेकिन साउथ पोल जो काफी डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है, चाहे वो क्लाइमेटिक लिहाज से हो, चाहे वो वहां पर हो रहे जो ल्यूनर अलग अलग एनवायरमेंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखकर इस बार की चंद्रयान 3 की डिजाइनिंग की गई। और मेरे ठीक पीछे आप देख भी सकती हैं लैंडर विक्रम और प्रज्ञान को कैसे यहाँ पर इस पूरे वीडियो के जरिए दर्शाया गया है, कैसे पिछले 4 साल भी हमने वेस्ट नहीं करे हैं, उसमें भी ये ऑर्बिटर लगातार मून के चक्कर लगाता रहा है। और 3900 किलो का ये चंद्रयान 3 है जिसे कल हम इतिहास रचते और गढ़ते हुए देख पाएंगे। 2008 के चंद्रयान 1 मिशन के दौरान हिंदुस्तान ने वो खोज की थी कि चंद्रमा पर किस तरह से पानी है, उसके संकेत दिए थे। और इस मिशन के कामयाब हो जाने के बाद यकीनन बहुत सारे संकेत और संदेश जो है दुनिया भर में जाएंगे। सीधे अभिषेक, आपका रुख कर लेते हुए, नेहरू तारामंडल की क्या है तैयारी कल को लेकर? जाएगा, ये स्क्रीन लगा दी गई है। काउंटडाउन जो अलग अलग है टचडाउन का और लैंडिंग 1 का, वो भी यहां पर दिखाया जा रहा है। मिशन क्लॉक भी चल रहा है और तस्वीरें जो पहली आई हैं चंद्रयान द्वारा भेजी गई वो यहां दिखा दी गई हैं। ऐसे ही मल्टीपल स्क्रीन्स यहां पर लगाए गए हैं जिस पर ये लाइव टेलीकास्ट चलेगा। और साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन रितेश से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं कि यहां तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, सजावटें शुरू हो गई हैं और नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है, अपना तिरंगा लगा दिया गया है और तिरंगे के कलर के बलून्स अब लगाए जा रहे हैं। लैंडिंग को लेकर के जो जोश है, जो दुआओं का दौर है, उसके साथ ही जो उत्साह है वो भी यहां देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। कल के लिए यहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के आने की यहां उम्मीद है। ऐसा यहां पर फुटफॉल देखने को नहीं मिलता है जैसा कल देखने की उम्मीद है। और ये जो है यही सबसे बड़ा फोकस का सेंटर रहेगा। इसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग कल आने वाले हैं। ये लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल जो चंद्रयान दिखाएगा वो इस पर दिखाया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, जितनी भी व्याख्या आपने की, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किलोमीटर्स धीरे 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 कम हो रहे हैं और साथ ही ये जो ऑर्बिट है ये पूरा ऑर्बिट कैसे चक्कर काटना है, कहाँ उतरना है, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ये जब दिखाया जाएगा चित्रा तो उसके साथ कमेंट्री भी की जाएगी और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल अलग तरीके से कामयाबियों का जो इतिहास रचेगा हिंदुस्तान, उसको बताया जाएगा। और इसको लेकर नेहरू तारामंडल दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह की वहां पर बड़ी तैयारी की गई है। भोपाल चलते हैं, रविश के साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। रविश, बातचीत कीजिए, लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल जबरदस्त उत्साह है और आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में अलग अलग जगहों पर जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग तो होगी, लेकिन जो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हाथों में तिरंगा लिए और जो लैंडर है उसकी तस्वीरें लिए, उनसे हम बात करते हैं कि क्या लगता है उन्हें। आप लोग आए और बताएं कि कैसे देखते हैं इस पूरे मिशन को, आप कितना उत्साह है कल को लेकर के? बिल्कुल काफी उत्साह है क्योंकि भारत पूरे विश्व का चौथा देश है जो कि चंद्रयान पे सफल लैंडिंग की जा रही है जिसके द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि भारत एक ओवर के और एक अच्छे देश के रूप में आएगा और मैं सफल लैंडिंग की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सफल लैंडिंग हो। आप बताएं क्या कहना है? देखिए क्या है, चौथा तो अलग बात है, पहला इसलिए कहेंगे क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वहां पर कोई देश नहीं गया आज तक। तो वहां पर अगर हमारा चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो ये मान के चलिए कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप लोग देखेंगे कल की पूरे ऐतिहासिक सफल के? बिल्कुल देखेंगे और हम लोग रहेंगे और काफी तैयारी भी करके रखी है साथियों ने, सभी लोगों ने, हम लोगों ने, क्योंकि जो है ये ऐसे गर्व का जो पल है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कुमार, आप तक आवाज पहुंच रही हो, आपके पास खास मेहमान भी हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए कि कितना उत्साह है और किस तरह की चुनौतियां भी मौजूदा वक्त में देखी जा रही हैं, इस वक्त क्या महसूस की जा रही हैं?
चित्रा, देखिए मैं इस वक्त एक प्रयोगशाला में हूं और मेरे साथ मिलिंद हैं। ये ड्रोन मैन और साइंटिस्ट के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान है और अगर आप इनके पूरे कमरे को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनकी जो प्रयोगशाला है वो कैसी है। लेकिन चंद्रयान 3 कल जब ये लैंड करने वाला है तो इन्होंने बाकायदा इसकी एक तैयारी की है, एक प्रोटोटाइप बनाया है और किस तरीके से ये लैंड करेगा, क्योंकि पिछला मिशन फेल हुआ था। सीधे आप ही के पास आते हैं। मिलिंद, आपने जो बनाया है क्या और आखिर ये कैसे कल सफल हो सकता है? जी बिल्कुल, तो कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है पूरे भारत के और पूरे विश्व के लिए भी। कल हमारा फर्स्ट जो लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लैंडिंग होने जा रही है, जिसको बहुत जरूरी है कि सॉफ्ट लैंड करे। ये मैंने एक सरल भाषा में समझाने के लिए एक मॉडल बनाया है। ये है विक्रम यानी कि लैंडर, जो कि प्रज्ञान रोवर यानी कि उस रोबोट को लेके जाता है। ये अब हमारे लास्ट स्टेज पे है, जब ये मून के सरफेस पे लैंड करना है। इसके अंदर 4 इंजन लगे हैं और ये सॉफ्ट लैंड होगा। सॉफ्ट लैंड यानी कि एक सॉफ्ट टचडाउन होगा और जैसे ही ये मून के सतह पे सरफेस पे सॉफ्ट लैंड होगा, इसमें आप देखिएगा एक रैंप निकलेगी। ये जो रैंप होगा, इसके रैंप के अंदर से हमारा प्रज्ञान यानी कि रोवर यानी कि 6 व्हील्ड रोबोट निकलेगा। ये जो रोबोट है, इसमें 6 पहिए हैं, 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड। 6 पहिए इसलिए होते हैं बिकॉज मून का जो सरफेस होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बड़े बड़े कई किलोमीटर क्रेटर्स होते हैं। तो उसमें के बाद ये मून मिशन पे एक्सप्लोर करेगा, ये फोटोज लेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। सबकी नजर तो इसी बात पर है कि ये सक्सेसफुल लैंडिंग होगी या नहीं। ये बस इसी पे ही डिपेंड करता है कि ये सॉफ्ट लैंड कर जाए, पर यकीनन करेगा, क्योंकि पिछले चंद्रयान 2 में इसी स्टेज पे हम लोग चूक गए थे, क्योंकि हमारे इंजन इतने पावरफुल नहीं थे। उस कह सकते हैं मिस्टेक्स से सीखा है। जो चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन इंजन लगा हुआ है, आपने प्रोपल्शन मॉड्यूल काफी सुना होगा। वो जो सिस्टम है, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मतलब किसी को पुश करना, जो इसके नीचे 4 इंजन लगे होते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरह के इस बार पावरफुल जार लगाए और ये सॉफ्ट लैंड करेगा। और जैसे ही ये सॉफ्ट लैंड होगा, हमारा रोवर भी सेफ रहेगा, हमारे रैम से ये रोवर उस मिशन की तरफ निकल के चल सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में एक मॉडल के थ्रू हमने आपको बताया है। तो ये सबकी नजरें टिकी हैं कि कल ये लैंड सक्सेसफुल हो जाए। आपको लगता है कि इस बार हो जाएगा? 100%, 100% हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट है, जो हम लोगों ने कर रखे हैं चंद्रयान 2 से सीख के, वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं और बहुत ही क्लियर कट हैं। और जो चैलेंजेस आए थे, क्योंकि हम लोग इस स्टेज पे पिछली बार भी पहुंचे थे, ऑर्बिटर ऑलरेडी है हमारा जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था, इम्पैक्ट लैंडिंग कर गया था। सॉफ्ट लैंड का उल्टा होता है इम्पैक्ट लैंडिंग, तो वहीं पे कम्युनिकेशन ब्रेक। एक और लास्ट छोटा सा सवाल कि इम्पैक्ट लैंडिंग की आपने बात की, क्या आखिर इसमें इस बार है, क्योंकि आपने भी स्टडी किया है, आप लगातार कर रहे हैं, क्या है कि ये घूम करके या गिर करके इस बार नहीं वो क्रैश करेगा? जी, इसमें जो इंजन्स हैं वो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उससे ज्यादा पावरफुल प्रोपल्शन मॉड्यूल इसमें लगा रखा है। वहीं पे ही ये चूका था, क्योंकि इंजन इतने काउंटर थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पाए थे, तो वो एक इम्पैक्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग कर गया था। इस बार इसमें बेटर इंप्रूवमेंट्स हैं और यकीनन करेगा। कल हो जाएगा या 27 की डेट चली जाएगी? ये कल ही क्या है? ये मेरे हिसाब से कल ही हो जाएगा। जी चित्रा, तो आपने सुना, यहाँ भी उत्साह है और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इसे स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये करेगा और चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुल होगा। बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने दर्शकों तक बात पहुंचाई, क्योंकि यकीनन एक मॉडल के जरिए दर्शकों को ज्यादा आसानी से समझ में आई होंगी चीजें।